अभी हमारा मौजूदगी बिहार के बक्सर जिला में मौजूद है और हम अभी हमारे साथ देख सकते हैं कि सुशील पासी जी है और बातचीत करने वाले आप जैसे पता हुआ कि आरा में एक कांड हुआ है उसी पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है जी। जी जी, आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई है। नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। जिस तरह से आज आपने आरा के लेकर के उठाए हैं प्रश्न, जी जी ये बहुत ही दुखद घटना है। उन्हें हम बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से अभी तक मुझे यह नहीं लग रहा है कि जिस तरह से जिन लोगों ने वहाँ पर जा कर के घटना स्थल पर अब फ़ोटो खिंचवाने की काम किया है पीड़ित घर के घर पर जा कर के, ये बहुत ही गलत और दयनीय और दुखद घटना है। ये शायद लगता है कि एक थार थी और जो बोलेरो थी वहाँ पर जो थार वाले जो नहीं, जो लोगों ने न्याय के लिए जा रहे हैं उन न्याय के लिए लोग नहीं जा रहे पीड़ित के घर पर। वहाँ पर लोग जा रहे हैं वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर जो भी घटना उसने किया है, बबलू सिंह नाम है शायद, बबलू सिंह ने जो घटना किया है, देखिए ये जिस तरह से दबंगों ने दबंगई अपना दिखा रहा है उसे मैं बताना चाहता हूँ कि देश में कोई करनी फड़नी सेना फेना कुछ काम नहीं करेगी। आप समझ रहे हैं जी? वो जो बीजेपी के मंत्री के साथ में कंधे से कंधे मिला करके भारतीय झूठ पार्टी के साथ में कंधे से कंधे मिला करके फ़ोटो सेशन किया है, उसे मैं बताना चाहता हूँ इस देश में कानून व्यवस्था है, इस देश में कानून से ये देश चलता है, उसे करनी फड़नी सेना से नहीं चलता है। यह देश जो करनी फड़नी सेना जो चलता है ना, उसका वो सेना भी जो चलता है वो कानून के तहत चलता है, उस संविधान के तहत चलता है। यह देश में लोकतांत्रिक देश में जिस तरह से दबंगों ने जिस तरह से हत्या वहाँ पर लोगों के हुई है वो बहुत ही दुखद घटना है। मुझे पता है भोजपुर जिला आरे के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कि मुझे उम्मीद है कि जो लोगों ने अपराधी इस तरह के किया है अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और मुझे पता है कि जिस तरह से जो सुपरिटेंडेंट हैं वो बहुत ही अलग और गजब टाइप के लोग हैं और उन्हें जो विभाग मिला है गजब की मिली है और उनके सामने बहुत सारे लोग टिकते नहीं हैं। जो वहाँ पर श्रीराज जी जो एसपी है वो बहुत ही कम उम्र के हैं, लोगों को लगता है, मगर कम उम्र वाले कितने खतरनाक होते हैं उन्हें पता नहीं है। वो सुज पॉइजन है, जिसको अगर जहाँ डसेंगे ना वो उसको मरना ही मरना है। देखते रहिए कि होता क्या है। सारे लोगों पर जांच अपनी एजेंसी कर रही है उनकी और एकदम विस्तार से वहाँ का सुपरिटेंडेंट लगे हुए हैं, एसपी साहब एकदम ज़बरदस्त लगे हैं। अपराधियों को रेड लगातार हो रही है, वो अपने आप को दिखा रहा है कि मैं भारतीय झूठ पार्टी का मैं समर्थक हूँ, प्रचारक हूँ, करनी सेना से मिला हुआ हूँ। करनी सेना होना से कोई मिला हुआ नहीं है। करनी सेना के लोग जिस तरह से अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं ऐसे नहीं करते हैं, वो कहते हैं और कह करके आकर के फील्ड में करते हैं, मैं देखा भी हूँ। मगर मेरा कहना है कि करनी सेना कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, वो भी अपने अधिकार के लिए फाइट करता है। मगर जिस तरह से जो तलवार की भय दिखा करके ये लोकतंत्र में डरवाना चाहती है करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो ये बिल्कुल बेबुनियादी और गलत है। जिस तरह से आरा में जो घटना घटी है बिल्कुल गैर संवैधानिक और मानव अधिकार का हनन और मूल अधिकार का लोगों के हनन है। शादी विवाह में थार पर बताइए, दलितों का मूछ रखने पर, बौद्धियों का मूछ रखने पर, उसे जो है चश्मा पहनने पर, उसे टाई लगाने पर, थार खरीदने पर, मर्सिडीज से घूमने पर हत्या लोग वही कर रहा है जो कि वो उसकी बाप दादाओं ने हमारे पुरनिया को नीचे और ज़मीन पर बैठाने के काम किया है। ये वही लोग आज है जो उन्हें उनकी खेत में हमारे लोगों ने बैगन नहीं तोड़ रहे हैं, वही लोग हैं जो उनके खेत में गुलामी नहीं कर रहे हैं, वही लोग इस तरह की काम कर रहे हैं। इस तरह की कोई व्यवस्था, इस तरह से जो भी व्यवस्थाएं में जियो सिस्टम में काम कर रहा है वो बिल्कुल बेबुनियादी और गैर कानूनी है। यह देश संविधान के तहत उसे फांसी क्या, मैं तो नहीं हूँ न्यायपालिका, मगर उसे इतना तय है कि बेल आजीवन नहीं होगा, यह मैं जानता हूँ। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, इस देश में न्यायपालिका है, आज भी न्यायपालिका है, ये देश में न्यायपालिका ही लागू। एक और बात बताइए, लगातार आरा में कांड हो रहे हैं, चाहे स्टेशन पे भी आप देखिए, चाहे जब जो भी हुआ है लहर पर जो भी गढ़ने में हुआ है उसके पास से जो ज्वेलर्स था वहाँ से लूट कर इस तरीके से, तो क्या लगता है कि ज़्यादातर बढ़ रहा है ज़्यादातर कांड? देखिए आपको कह रहे हैं कि जो हमारे पलटू चाचा है, ये पलटू चाचा के राज में व्यवस्था में
संवैधानिक व्यवस्था में, संवैधानिक राज्य में वो कहा करते थे कि यही लोग हैं संघी लोग, कि जंगल राज कहा करते थे इसी बिहार का। इसी बिहार को जंगल राज कहने वाले आज जिस तरह से हत्याएं बढ़ रही है, तो बताइए कि कानून व्यवस्था क्या है? जंगल राज आज है कि लालू जी के जमाने में था? ये देश में लालू का देन है कि आज ये देश में लोकतांत्रिक संविधान एकदम संपूर्ण रूप से बिहार में लागू है। ये देश में उन्हीं का दिया हुआ है। ये देश में कौन ऐसा लोग है कि लालू के नाम से इनकम नहीं है? सब लोगों का इनकम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जो हमारे पलटू चाचा है, उनकी जो ये है ना संतुलन कम हो गया है, वो उनकी संतुलन कम हो गया है, वो संतुलन के कमज़ोर हो गए हैं। इसी के लिए भारतीय झूठ जनता पार्टी उनको एनडीए में सरकार बना करके रख लिया। उनको क्या बोल रहे हैं? भारतीय झूठ जनता पार्टी, अच्छा। भारतीय झूठ जनता पार्टी, वो जो उसका नाम है भारतीय झूठ जनता पार्टी। जनता पार्टी है, झूठ जनता पार्टी। हाँ। ये देश में झूठा, अगर आज देश में अगर सबसे गूगल में जाइए ना, आप पूछिएगा कि ये देश में कौन ऐसा पार्टी है कि सबसे बड़ा झूठ बोलता है, और कौन ऐसा पार्टी है कि उसके आने के बाद 2014 के बाद जंगल राज और बेरोजगारी बढ़ा है, शिक्षा पर मार पड़ा है। ये कौन? गूगल में जाकर देखिए ना भाई, कौन लोग हैं? जो यही लोग हैं जो सत्ता में बैठा है, केंद्र से लेके राज तक यही लोग हैं कि गोधरा कांड करवाया। कौन आदमी है भैया? ये लोग अपना टीका लगा करके वो एक और टकला जो है वो लोकसभा में कहा कि अंबेडकर 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 फैशन हो गया है, उसकी इलाज हुआ ना। इसी तरह से जब जब इनकी बौसीर होती है तब तब जो है दवाई के लिए हमारे समाज को उस्काते हैं लोग। ये कहता है कि जंगल राज है। अरे जंगल राज तो अभी है, अब देखने के मिल रहा है बिहार में फर्जी गोलियां चल रही है, फर्जी FIR हो रही है। ये लोग ऐसा कहता है। अरे फर्जी क्या है? ये देश में लॉ एंड ऑर्डर, बिहार की लॉ एंड ऑर्डर एकदम चरमराई बैठी है। ये देश में लॉ एंड ऑर्डर को आज जिस दिन छोड़ दिया जाए, ये पलटू चाचा जिस दिन छोड़ देंगे ना DGP के ऊपर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऊपर, ADG के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर जो दिख रहा है उसके ऊपर छोड़ ना दे। देखिए कितने आतंकवादी है बिहार में, कितने यहाँ पर गैंगस्टर है, वो सारा देख लेंगे। ये सिर्फ पुलिस प्रशासन इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि जो केंद्र से लेकर के राज्य सरकार के जो यहाँ पर कैंडिडेट है और मुख्यमंत्री बैठा है, वो लोग मानसिक गुलाम वाले लोग हैं। ये लोग तो सोच रहे कि दंगा हो। अरे अब बताइए, हमला हो रहा है कहाँ, वहाँ कितने लोग मरा रहा है, और आकर के पलटू चाचा से दाढ़ी काका जो है ना, दाढ़ी काका जो केंद्र में बैठे हुए हैं, दाढ़ी काका जो है वो भाई आकर के फोटो खिंचवा रहे, यहाँ हत्या हो रहे कहाँ, वहाँ वीडियो बनवा रहे कहाँ, वहाँ फोटो खिंचवा रहे बिहार में फोटो प्रचार प्रसार हो। ये पूरा गैंगस्टर लोग है, ये देशद्रोही लोग है। ये लोग हम लोगों के कहता है कि देशद्रोही है। हम लोग संवैधानिक पद पर हमारे लोग जा रहे हैं तो इनको देशद्रोही लग रहा है। कहता है कि लोकतंत्र में, आज लोकतंत्र में जो है ना, कहता है लोग का कि कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। आज पढ़ लिख रहे हैं, जिस गर्दन में घैली था और कमर में झाड़ू था, उसी गर्दन में टाई और कमर में पिस्टल लगा है, तो इनको बौसीर हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हम आज लोकतंत्र में हैं। आज हमारी जिस तरह से व्यवस्था, लोकतंत्र को भी हत्या किया जा रहा है ये सामंतवादियों के द्वारा। ये टोटल जितना भारत में कांड जंगल राज आ रही है, ये मोहन भागवत का देन है। मोहन भागवत जिस दिन, ये देश में सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ है ना तो जाति है, कैंसर से भी बेकार जाति है। ये देश में जाति वर्ण व्यवस्था जिस दिन मोहन भागवत कह देंगे ना, RSS के कि मोहन भागवत जी कि भाई जाति खत्म, उसी दिन रोटी बेटी के सब संबंध बनाने लगेगा। अब बताइए, मेरे लोगों को खेत में ले जाके काम करवा करके संबंध बनाता है। यही लोग हरिजन कहने वाले हैं, यही लोग हरिजन कहा करते थे। समझ रहे ना? जो लोगों ने जंगल राज जो है कहते थे उस समय में, आज ये लोगों ने जंगल राज लेकर के आ गया। आज तक लड़कियों को किडनैप हो रहा है, रेप हो रहा है, कोई अता पता नहीं है। गूगल में सर्च कर लीजिए कि 2014 के बाद कितने लोगों को रेप हुआ है, कितने लोगों को मर्डर हुआ है।
कौन लोगों का मर्डर हुआ है, कौन लोग मर्डर करने वाले हैं, कौन लोग रेप करने वाले हैं। आप इतना चिल्ला रहे हैं, आपके कुछ कार्रवाई करते, आप डरते तो नहीं हैं? अरे हम लोग ये ढोंग लोगों से डरते पड़ते नहीं है। अरे ये लोग क्या देते हैं? जो कांड हुआ था, जो आरा के जो संसदीय जो सुदामा प्रसाद जी है, वो कहाँ पर सोए हैं? अरे ये सांसद है, ये भिखारी चोर हमारा समाज से आता है, माले की बात करता है, और कम्युनिस्ट माले वाले लोग हत्यारे की पार्टी से सांसद बना बैठा है। अरे क्या बात करते हैं जी, सांसद है वो, माले जो हत्यारा, जो हत्या सदियों से SC/ST को लाल झंडा ढोवाने के काम किया और सदियों से हमारे लोगों को शोषण किया, जातिगत उन लोगों ने हमारे लोगों को गोली मारवाया, हमारे लोगों को लाठी डंडा पिटवाया, यही लोग सांसद बना बैठे। वो न्याय दिलाएगा? वो न्यायपालिका है कोई? वो कुछ नहीं, वो ढोंग कर रहा है, वो वहां पर जाकर के फोटो खिंचवा रहे। वो सांसद जो है मेरे समुदाय और जाति से आता है। आपको कहना है कि तो बीजेपी सही था, जो पहले से जो थे आर के सिंह जो थे? नहीं, RK सिंह जो थे, जिस तरह से RK सिंह अपना वर्चस्व बनाए थे, हम तो कह रहे हैं कि RK सिंह जिस तरह से वर्चस्व बनाकर उद्योगपति बने, वही कॉपी करने के लिए इसको पुतला बना करके, जो माले के लोग हैं इसको पुतला बना करके रखे हैं। ये पुतला है, जो सुदामा प्रसाद सांसद है वो पुतला है, स्टेचू, ये स्टेचू है। कोई सांसद काम इसको कुछ नहीं आता है। अगर कुछ आता है तो मेरे सामने बैठ करके बात कर ले। ये फोन करने पर भी कि भाई थोड़ा वहाँ पर जा करके देख लेना, भाई दलित बस्ती है, बौद्धों के बातों की बात करो, बौद्धों की हकों की बात करो, SC/ST की, देखो क्या होता है। कहता है कि हमको वोट दिया है, बताइए किसके वोट से बना है? किसके वोट से बना है? जनता के वोट से बना है। जनता के वोट से बना है। 5 साल बंगला में रह रहा है तो जनता का देन है। आज जिस तरह से वहाँ के माले के विधायक, माले के विधायक, माले के सांसद, अब बताइए कि जो लोग माले के वहाँ सांसद विधायक, अब माले में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ब्राह्मण है जी है। तो आप कैसे ब्राह्मण कैसे कहते? जो कल तक ब्राह्मण का विरोध करते थे, अब ब्राह्मण आपको न्याय दिला देगा? जो पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना बैठा है, लोग जनरल सेक्रेटरी, ब्राह्मण जाति समुदाय के जितने पार्टियां हैं उसमें SC/ST को कहता हूं कि तुम लोग जाना बंद कर दो। तुम्हारी औकात यही है कि तुम लोग सदियों से तुम्हें यूज किया गया है। लक्स साबुन, लक्स साबुन जानते हैं ना, लक्स साबुन के जैसा ये लोग यूज करते हैं हमारे समाज को, यूज करके फेंक देते हैं। ये लोग यूज होने वाले लोग हैं, हमारे समाज को यूज करते हैं और फेंक देते हैं। आप समझने की पर ये एक स्वयं बौद्धिस्ट नहीं है, SC है वो बौद्धिस्ट नहीं है, SC का सीट पर चुनाव लड़ता है। अब ब्राह्मण संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष फाउंडर बना बैठा है, तो क्यों नहीं ये लोग न्याय मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा न्याय। मैं देखता हूँ ना कि न्याय कैसे मिलता है, नहीं मिलेगा। जब भी न्याय मिलेगा तो न्यायपालिका के द्वारा न्याय मिलेगा, और यहाँ पर जब भी न्याय मिलेगा तभी भी यहाँ का जो सुपरिटेंडेंट है, केस के IO है, वो लोग पुनः जो है एकदम सक्रिय है। यहाँ का पुलिस प्रशासन वहाँ का एकदम लगातार रेड हो रही है, लगातार वहाँ पर जा रही है। वहाँ का जो भी सुपरिटेंडेंट है काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। उनके काम में जो है इंटरफेयर कोई ना करे। पुलिस प्रशासन की काम है, व्यवस्था की काम है, वो लोग अच्छा काम वो लोग स्वयं कर लेंगे, उन्हें बताने की जरूरत नहीं। UPSC आए हैं करके, वो कोई ऐसा नहीं है जंगल से आ गए हैं, वो जंगल से नहीं आए हैं। समझने की जरूरत है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगी, मुझे पता है 100% वहाँ के प्रशासन व्यवस्था पर। बहुत बहुत धन्यवाद।